हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज इकोलॉजी का मैं आपको पहले से ही सक्सेशन बता रहा हूं, लेकिन आज प्राइमरी सक्सेशन में हम लोग हाइड्रोसेर पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने लिथोसेर आपको बताया, यानी सक्सेशन ऑन रॉक, क्रास्टोज, लाइकेन, फोलियोज, फिर ब्रायोफाइट्स, उसमें भी मोसेस आया, फिर आपका आया हर्ब, सर्ब्स, ट्रीज, ये सब आया, और फिर हमने उसमें रॉक में कैसे एक फॉरेस्ट बना दिया था धीरे धीरे। कुछ इसी प्रकार हम लोग आज सक्सेशन देखेंगे वाटर में। कहां पर बच्चों? वाटर में। वाटर में सक्सेशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसेरे। ये बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया। समझ रहे हैं आप? हाइड्रो मींस क्या होता है? वाटर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल। तो देखिए बच्चों, हम लोग अभी समझ रहे हैं हाइड्रोसेरे यानी सक्सेशन ऑन वाटर। वाटर में कैसे सक्सेशन होगा, वाटर में कैसे अलग अलग प्लांट्स कम्युनिटीज आएंगे और धीरे 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 एक पॉन्ड यानी तालाब धीरे धीरे कैसे फॉरेस्ट बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं हाइड्रोसेरे यानी सक्सेशन ऑन रॉक। आप देख रहे होंगे आपके पास एक न्यूली फॉर्म्ड रॉक लेक है या फिर पॉन्ड है। बच्चों, ये नया नया यानी नया एकदम ताजा फ्रेश लेक है, ये पॉन्ड है, ये तालाब है। आपको मानना पड़ेगा नया है बच्चों, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बोर्ड में जब नया लिखा हुआ है तो फिर ये नया ही है। इसमें हमने अभी अभी वाटर डाल दिया। अब ये वाटर भरते ही ये इसमें अभी तक कोई स्पीसीज नहीं है, कोई प्लांट स्पीसीज नहीं है, कोई एनिमल स्पीसीज नहीं है, यानी ये अभी पूरी तरीके से खाली है। ये पानी में धीरे धीरे फाइटोप्लैंक्टन्स के स्पोर्स आते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या? ये एक प्रकार का प्लांट्स है। इनके स्पोर जैसे ही इसके ऊपर आके गिरेंगे, अगल बगल कहीं से भी इसका स्पोर आएगा, तो धीरे 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 यही पानी में जो कल तक कुछ नहीं आया था, कुछ भी नहीं था, इसमें धीरे धीरे फाइटोप्लैंक्टन्स आएगा। ध्यान रहे बच्चों, यह फाइटोप्लैंक्टन्स धीरे 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 हमारा पॉन्ड में पूरी तरीके से ग्रोथ करेगा। अब जब फाइटोप्लैंक्टन्स यहां पर आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं अभी हम लोग प्लांट का सक्सेशन देख रहे हैं, लेकिन बच्चों अगर फाइटोप्लैंक्टन्स है तो उसको खाने वाले जूप्लैंक्टन्स एनिमल सक्सेशन साथ साथ चलेगा। मैं बोल रहा हूं फाइटोप्लैंक्टन्स आया, अब बच्चों फाइटोप्लैंक्टन्स है, मरेगा। क्यों मरेगा? फाइटोप्लैंक्टन्स का जैसे लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, जैसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स यहां से मरेगा, फाइटोप्लैंक्टन्स नीचे आएगा, और जैसे ये नीचे आएगा धीरे धीरे नीचे ह्यूमस बनते जाएगा। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहां पर सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा जा रहा है। यहां नीचे सॉइल नहीं था, धीरे 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 नीचे सॉइल बन रहा है। ये फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा है अमाउंट में, ये जैसे ही मरते हैं ये सड़ गल के ये नीचे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे नीचे डिपॉजिट होगा वैसे वैसे नीचे सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं अगर बात करूं ऐसे प्लांट्स जो सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, यहां कंप्लीटली सॉइल नहीं है, यहां पर रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट आ गए। ये प्लांट यहां क्यों नहीं आ पा रहे थे? यहां सॉइल था ही नहीं, ये ह्यूमस आया, यहां रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट जैसे कि हाइड्रिला वलिसनेरिया यहां पर आ गए, यहां ह्यूमस में ये ग्रोथ कर रहे हैं, और ज्यादा ये फिर मरेगा, मरेगा फिर यहां ह्यूमस बनेगा, ज्यादा ह्यूमस बनेगा, धीरे 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 और ज्यादा सॉइल बढ़ेगा, यहां और ज्यादा सॉइल हो गया। यार ज्यादा ह्यूमस हो गया, ज्यादा सॉइल हो गया, क्या मैं कह दूं कि अब वैसे आ जाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा सॉइल में ग्रोथ कर सकता है। अब आ जाएगा रूटेड फ्लोटिंग ऊपर और फ्री रूटेड फ्लोटिंग्स, यानी निम्फिया और निलंबियम आ जाएंगे। अब देखिए बच्चों, और ज्यादा सॉइल का कंटेंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब ये बहुत मरेंगे, और बहुत मरेंगे तो ये सब तालाब के नीचे जाएंगे, तालाब के नीचे जाएंगे, धीरे धीरे नीचे से तालाब भर रहा है। अब यहां पर और सॉइल बढ़ेगा, यहां पर टाइफा और एजोला आएगा। ये अलग प्रकार के प्लांट्स हैं, यह यहां पर आएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रेड स्वैम्प स्टेज। इस स्टेज में एम्फीबियस स्टेज, यानी इसमें पानी भी है और इसमें माना जाए तो सॉइल भी बहुत ज्यादा है, ये बीच वाला स्टेज है। बच्चों रेड स्वैम्प स्टेज में टाइफा और एजोला आया, अब धीरे धीरे और सॉइल बढ़ रहा है,
यार ये लोग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे क्योंकि इन्हें वाटर ज्यादा पसंद था। अब सॉइल हद से ज्यादा हो रहा है और सॉइल और ह्यूमस बार बार ये भी मरेंगे, ये भी सड़ेंगे, ये भी गलेंगे, ये भी डिपोजिशन होगा और यहां पर धीरे धीरे सॉइल कंटेंट और बढ़ेगा। अब ये मडी प्लांट्स आएंगे, यानी हमारा तालाब कीचड़ बन गया है, अब ये मड बन गया है। अब मडी प्लांट्स आ रहे हैं। मडी प्लांट्स ये जो आए इस स्टेज को हम लोग बोलेंगे सेज या फिर मार्शी मीडो स्टेज। इस स्टेज में कौन सा प्लांट्स आ गया? मडी प्लांट्स। ये मडी प्लांट्स भी बहुत दिन रहेंगे, इनका भी डिपोजिशन होगा, इसका भी पत्ते और इसका भी ब्रांच टहनिया टूटेगा, फूटेगा, गलेगा और फिर ये भी यहां बैठेगा। मडी प्लांट ये आएंगे, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं सेज मार्शी मीडो स्टेज। अब ये भी जाएगा, अब आएगा आपका स्क्रब स्टेज। अब यहां पर उडी श्रब आएंगे। ये उडी श्रब्स यानी अब उडी प्लांट्स का आना स्टेज हो गया, स्टार्ट हो गया। यहां सॉइल कंटेंट और भी ज्यादा हो गया। अब यहां पर ये रहेंगे और फिर धीरे 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 ये एक फॉरेस्ट बन जाएगा, यानी और यहां पर सॉइल और ज्यादा होगा। होते होते यहां पर मैजिक स्टेज आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर मैक्सिमम ट्रीज का यानी इतना सॉइल हो गया, बड़े बड़े प्लांट्स अपना रूट को अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, रूट को अंदर डाल सकता है। बड़े बड़े प्लांट्स का वहां होना स्टेज हो गया, स्टार्ट हो गया। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मैजिक स्टेज। अब हमारा ये पॉन्ड धीरे 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 सालों में ये धीरे धीरे एक फॉरेस्ट बन गया। अब देखिए बच्चों, यहां ट्री में अगर बात करूं तो ट्री में भी ओक और सैलिक्स ये डोमिनेंट फॉर्म में रहेंगे, यानी ये स्टेज मैजिक स्टेज है। इसके बाद का स्टेज अभी तक मैक्सिमम जो हमारा कहीं का भी यानी रॉक सक्सेशन हो या फिर अगर मैं बात करूं यहां पर वाटर में सक्सेशन हो, वो सारे के सारे स्पीसीज जाके यहां पर टिके हुए। इसके बाद का स्टेज क्या होगा अभी तक तो आया नहीं है, यानी सब के सब जहां भी सक्सेशन हो वो सक्सेशन इस स्टेज तक पहुंचना चाहता है। फिर इसके बाद अलग स्टेज आएगा, अभी तक इस दुनिया में यही स्टेज है, इसके बाद नया स्टेज आएगा, बहुत समय लगेगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कीजिए। प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल उसका नाम है हाइड्रोसेरे यानी सक्सेशन ऑन रॉक। हमने क्या पढ़ा? रॉक में सक्सेशन करवाने के लिए हमने पिछला बार पढ़ा। अब हम हाइड्रोसेरे यानी सक्सेशन ऑन वाटर यानी वाटर में कैसे स्पीसीज आते हैं। सबसे पहले हमने एक न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड लिया था, यहां पर वाटर था, ये फ्रेश वाटर है। ये वाटर धीरे धीरे यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स के स्पोर आते हैं, फिर ये स्पोर से फाइटोप्लैंक्टन्स, ये फाइटोप्लैंक्टन्स जब नीचे डिपॉजिट होते हैं यहाँ ह्यूमस और ह्यूमस और ह्यूमस और ह्यूमस बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा होता है कि वहां से वाटर कम और सॉइल ज्यादा होता है, फिर सॉइल का हाईएस्ट लेवल हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैजिक स्टेज। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ और चीज पढ़ेंगे, यानी हमारा सक्सेशन वाला टॉपिक अभी 1-2 लेक्चर तक और चलेगा। हाँ बच्चों, तो प्राइमरी सक्सेशन खत्म होने के बाद अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। यानी इसी लेक्चर में हमने प्राइमरी सक्सेशन का हाइड्रोसेरे वाला पोर्शन यानी सक्सेशन ऑन वाटर पढ़े और उसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ध्यान से सुनिए बच्चों, सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन के सबसे जो मेन अंतर है वो ये अंतर है कि प्राइमरी सक्सेशन शुरू से शुरू हो रहा है, सेकेंडरी सक्सेशन शुरू था, डिस्ट्रॉय हो गया, फिर शुरू हो रहा है। एग्जांपल, ये एक फॉरेस्ट है बेटा, क्या है ये? फॉरेस्ट है यार, अच्छा खासा फॉरेस्ट, बहुत दिन से है, मजे से चल रहा है। अचानक इसमें फायर हो गया यानी आग लग गया। अब यार मैं अगर बात करूं फॉरेस्ट कैसे जल गया, सर फॉरेस्ट जलने का रीजन कुछ भी हो, या तो इंसान के द्वारा कुछ मिस्टेक से जला हो या फिर नेचुरली सनलाइट ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा गर्मी में भी कभी कभी जल जाता है। मैं अगर बात करूं जब ये जल गया, जलने के बाद यहां से लगभग बहुत सारा एनिमल खत्म हो जाएगा यार। जब जंगल आग लग गया, खत्म हो रहा है, लगभग सब जल गया है, लेकिन क्या जो मिट्टी के अंदर है वो भी जलेंगे? नहीं, कुछ ऐसा प्लांट्स है जिसका रूट्स मिट्टी के अंदर बचे हुए हैं। एग्जाम्पल में बात करूं तो राइजोम यानी टेरिडोफाइट्स,
जो टेरिडोफाइट्स है उनका रूट्स इसके अंदर है, यानी फॉरेस्ट फायर हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ये है और ये है, फिर नया शुरुआत करेगा। ये अब यहां से हमारा सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है। बेटा सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होने के लिए सॉइल फॉर्मेशन जरूरी नहीं है। यहां पर सॉइल है, सब कुछ है, किसी कारण से स्पीसीज खत्म हो गया, दोबारा रीस्टार्ट हो रहा है यार। वहां स्टार्ट हो रहा था, यहां रीस्टार्ट हो रहा है। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हो गया। ये जो टेरिडोफाइट्स जो आग के लिए इनका ऊपर वाला पोर्शन खत्म हो गया था, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, हरकत में आ रहे हैं, और ये ग्रो करेंगे, फिर और सब ग्रो करेंगे, इसके साथ ही फ्रेंड्स ग्रो करेंगे, इसके साथ हर्ब्स ग्रो करेंगे, शर्ब्स ग्रो करेंगे, और ये धीरे 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 फिर दोबारा एक नया जंगल बन जाएगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको ये डिफरेंट नहीं लग रहा है और कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट नहीं लग रहा है? तो मैं क्या कह दूं, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में जो प्राइमरी है वो ज्यादा समय लेता है, जो सेकेंडरी है वो कम समय लेता है। यानी फास्ट प्रोसेस कंपैरेटिवली पूछा जाए, फास्ट है प्राइम सेकेंडरी, और ज्यादा समय यानी स्लो है प्राइमरी। देखिए यहां पर कुछ कंपैरिजन है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में। बच्चों ध्यान से सुनिए, यहां पर प्राइमरी सक्सेशन में हमने जो सबसे पहला स्टार्ट करने वाला है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पायोनियर कम्युनिटी। यार अगर मैं बात करूं रॉक में सक्सेशन स्टार्ट किसने किया था, लाइकेन। अगर मैं बात करूं वाटर में कौन स्टार्ट किया था, फाइटोप्लैंक्टन्स। यानी प्राइमरी सक्सेशन का जो पायनियर है मैक्सिमम चांस है लाइकेन और फाइटोप्लैंक्टन्स होगा। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन का जो यहां पर पायोनियर कम्युनिटी है, क्या मैं बोलूं वो राइजोम है, वो टेरिडोफाइट्स है और उनका रूट्स है। ध्यान रहे, वहां पर लाइकेन और फाइटोप्लैंक्टन्स, सेकेंडरी में बात करें तो राइजोम यानी टेरिडोफाइट्स। अगर मैं बात करूं टाइम का, ये स्लो प्रोसेस है यार। प्राइमरी सक्सेशन बहुत शुरू से शुरू करना पड़ता है, बहुत समय लगता है, 1000 समय लग जाता है यार, 1000 साल समय लग जाता है प्राइमरी सक्सेशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सक्सेशन, उसके कंपेयर में ये फास्ट है। 100-200 साल में ये रिकवरी कर लेगा यार, 100-200 साल में ये फॉरेस्ट फिर से एक फॉरेस्ट बन जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं सॉइल फॉर्मेशन, इसमें सॉइल फॉर्मेशन कंपलसरी है। हमने अभी एक तालाब को सॉइल से भर दिया था ना, फिर हमने उससे पहले हमने लिथोसेरे में एक चट्टान और रॉक को धीरे धीरे सॉइल में तब्दील कर दिए थे। यानी प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल फॉर्मेशन कंपलसरी है, यहां कंपलसरी नहीं है, यहां ऑलरेडी सॉइल एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये पहले से किया हुआ है, ये बहुत फास्ट है। अगर मैं बात करूं सरफेस, सर प्राइमरी सक्सेशन कहां कहां होगा, कैसा जगह में होगा? प्राइमरी सक्सेशन होने के लिए जो सरफेस है वो पूरी तरीके से वर्जिन होना चाहिए। प्राइमरी सक्सेशन होने के लिए जो सरफेस है वहां आज तक किसी ऑर्गेनिज्म नहीं आया, या फिर आया भी है तो ऐसे खत्म हो गया, वहां उसका नामो निशान ना हो, फिर वहां से स्टार्टिंग प्राइमरी सक्सेशन। मैं अगर बात करूं ऐसे सरफेस कहां मिलेंगे, वोल्केनिक लावा, यानी एक ऐसा वोल्केनो आया कहीं का, वो पूरा वोल्केनिक लावा वोल्केनो खत्म होने के बाद वहां जो प्लेस होता है, क्या इतना गर्मी में, इतना ज्यादा टेम्परेचर में कोई स्पीसीज वहां रहता होगा? नहीं, वो पूरी तरीके से बैरन है, पूरी तरीके से वर्जिन है। वहां पर अगर कोई सक्सेशन हो रहा है तो मैं बोलूं प्राइमरी हो रहा है। उसके बाद में बोलूं ब्रेव रॉक यानी खाली चट्टान। मैं बात करूं न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड, इससे पहले हमने देखा यार हाइड्रोसेरे में मैंने न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड में वाटर डाला था, कोई स्पीसीज नहीं था, फाइटोप्लैंक्टन्स आया, ठीक। उसके बाद में अगर बात करूं सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स यानी ऐसा सैंड जिसमें पहले से कोई स्पीसीज ना हो, वहां पर स्पीसीज आके स्टार्ट करना, ये सब सरफेस में प्राइमरी सक्सेशन होगा। और सेकेंडरी सक्सेशन के लिए जो सरफेस है उसका वर्जिन होना जरूरी नहीं है, वहां पर सॉइल ऑलरेडी पहले से होगा। वहां पर मैं बात करूं रूट्स, वो पहले से एग्जिस्ट करते होंगे, तो इसके कंपेयर में वो स्लो प्रोसेस है। कौन? प्राइमरी, और ये फास्ट प्रोसेस है। बच्चों ध्यान से सुनिए, इसमें मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब शुरू से शुरू, सर कुछ नहीं था, धीरे धीरे फॉरेस्ट बन गया। सेकेंडरी था, खत्म, फिर हो रहा है, ये सेकेंडरी सक्सेशन है। जो स्लो है वो प्राइमरी है क्योंकि उसको शुरू से शुरू करना पड़ रहा है, और जो सेकेंडरी है वो
फास्ट प्रोसेस है, उसमें 1000 साल कम से कम लग जाएगा, इसमें 100 से 200 साल में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अभी और इस वक्त पहले आप सक्सेशन वाला वीडियो इसको कंप्लीट देखने से पहले जहां से सक्सेशन स्टार्ट हुआ है, यानी जिस टाइम सक्सेशन का न्यू, यानी हमने जिस टाइम उसका पिलर खड़ा किया था कि सक्सेशन क्या है, उस वीडियो को सबसे पहले देखिए। फिर यहां सक्सेशन एंड नहीं हो रहा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग सक्सेशन को ही कवर करेंगे, यानी अब उसको थोड़ा शॉर्ट्स में कवर करने का कोशिश करेंगे। सक्सेशन को हमने जितना सारा पढ़ा उसको कैसे हम समराइज करना है और कैसे एक शॉर्ट समरी के टाइप से हमें देखना है सक्सेशन को सिर्फ। हाँ बच्चा, अब मुझे लगता है आप लोग उसको नोट कर चुके होंगे, और अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ड्यूरिंग सक्सेशन व्हाट हैपेंड। सक्सेशन के दौरान क्या क्या होते जाता है उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी सेरल कम्युनिटी आप ले लीजिए। सर सेरल कम्युनिटी मतलब, जैसे हमने प्राइमरी सक्सेशन में आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के, जैसे सबसे पहले आया क्रस्टोज लाइकन, वो एक आपका पायोनियर था। फिर फोलियोज, फिर उसके बाद आ गया मॉसेस। तो ये जो फोलियोज आया, मॉस आया, सब्स आया, हब्स आया, या फिर कुछ भी ये जो बीच वाला जो भी कम्युनिटीज आ रहे थे, ये सब के सब सेरल कम्युनिटीज है। सेरल कम्युनिटीज जो है वो एक से दूसरे में हर एक बार में क्या क्या चीज इंक्रीज करता है। मैं अगर बात करूं कोई भी सेरल कम्युनिटी से, यानी सक्सेशन के दौरान जब हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचते हैं, क्या क्या चीज का डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज घटता है और क्या क्या चीज बढ़ता है, मैं आपको बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। लेस स्टेबल जो सेरल कम्युनिटीज होता है, यानी मैं अगर बात करूं पायनियर कम्युनिटी, वो सब कम स्टेबल था। स्टार्टिंग वाला जो कम्युनिटी है वो कम स्टेबल है अगले के हिसाब से। लेस स्टेबल वो कम दिन तक रहा, ये मोर स्टेबल, ये और ज्यादा दिन रहेगा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मैं अगर बात करूं फॉरेस्ट, ये बहुत जल्दी चेंज नहीं हो गया। जैसे लाइकेन बहुत जल्दी मॉस आ गया था, फिर मॉस को हटा के बहुत जल्दी हब्स आ गया था। तो ये जो है जल्दी जल्दी हो रहा था, लेकिन यहां पर ज्यादा स्टेबल है। मैं कंप्लीटली स्टेबल नहीं बोल सकता हूं, दुनिया का कोई भी कम्युनिटी कंप्लीटली स्टेबल है ही नहीं। मोर स्टेबिलिटी से हम लेस स्टेबिलिटी से मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, जैसे जैसे हम सक्सेशन में आगे गए। लेस डाइवर्सिटी, शुरू में डाइवर्सिटी कम था भाई, शुरू में क्या था, मतलब लाइकेन आया, लाइकेन के बाद मोस आया, कम 2 4 5 10, धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़े, क्या मैं बोलूं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, स्पीसीज का डाइवर्सिटी ज्यादा हो रहा था। पहले लाइकेन था, फिर लाइकेन जैसे गया तो लाइकेन भी आया, मोस भी आया। मैं अगर बात करूं, फिर धीरे धीरे ये 3 ऐड हो गया, फिर 4, फिर धीरे धीरे जैसे हमने फॉरेस्ट बनाया था, वहां लगभग हर एक ऑर्गेनिज्म पीछे वाला एग्जिस्ट कर रहा था। जरूरी नहीं है खत्म हो जाएगा, यानी स्पीसीज का डाइवर्सिटी भी बढ़ रहा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेस ह्यूमस से मोर ह्यूमस, ये तो सिंपल बात है भाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, ह्यूमस कंटेंट बढ़ा, सॉइल बढ़ा। फिर उसके बाद सक्सेशन में ज्यादा बायोमास से लेस बायोमास से ज्यादा बायोमास। अगर मैं बात करूं लाइकेन्स, कितना कम बायोमास होगा एज कंपेयर टू फॉरेस्ट। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ मोसेस का, कितना कम बायोमास होगा एज कंपेयर टू आगे वाला कम्युनिटी। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बायोमास भी बढ़ रहा है। यहां लेस स्पेशलाइजेशन, यहां ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है। स्टार्टिंग में जो स्पेशलाइजेशन था, यानी कम स्पीसीज है और कम स्पीसीज है तो उन्हें कोई स्पेशलिटी नहीं है उसके अंदर। वो कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, बहुत बड़ा इलाका है, कम स्पीसीज है, ज्यादा स्पेशलाइजेशन करने का, ज्यादा बंटवारा का जरूरत नहीं है। लेकिन जब फॉरेस्ट बन गया स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। हर्ब्स, तुम्हें इतना दूर इतना लेयर से पानी लेना है, श्रब्स तुम्हें इतना दूर जाना है, ट्रीज तुम्हें इतना दूर से लेना है, सब अपना अपना स्पेशल काम बांट लिया। लेस एनर्जी यूजिंग एफिशिएंसी, यहां पर ज्यादा एनर्जी का यूज नहीं हो रहा था यार स्टार्टिंग में। क्यों, सनलाइट आ तो रहा था, उतना भी अभी भी आ रहा है फॉरेस्ट में जितना पहले आ रहा था, बट पहले उतना यूज नहीं हो रहा था। अब सनलाइट का यूज ज्यादा हो रहा है। पहले भी वाटर था, अब भी है, लेकिन अभी यूज ज्यादा हो रहा है। पहले भी मिनरल्स था, अब भी है, लेकिन अब ज्यादा यूज हो रहा है, यानी यहां एफिशिएंसी ज्यादा यूज करने का। फिर अगर मैं बात करूं मोर ग्रोथ रेट, यानी जो लेस स्टेबल कम्युनिटीज होता है उसका ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, यानी बहुत सारा इंडिविजुअल होगा बहुत, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगा। मैं अगर बात करूं एक चींटी का, यार ढेर सारा बच्चा होता है, लेकिन हाथी कम होगा, इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, यानी हाथी का ग्रोथ रेट कम है, चींटी का ग्रोथ रेट ज्यादा है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बड़ा इंडिविजुअल होता है, कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं के सिलेक्टेड स्पीसीज। जैसे इंसान, एक इंसान को एक इंसान बनाने के लिए 9 महीना चाहिए,
बट चींटी में, बकरी में ऐसा नहीं। यानी बकरी और हम लोग अगर कंपेयर करें, बकरी भी के सिलेक्टेड है लेकिन हम लोग मोर के सिलेक्टेड है। यानी जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज है उसका स्पीसीज बहुत ज्यादा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन के सिलेक्टेड स्पीसीज वो स्पीसीज इंडिविजुअल का नंबर कम होगा लेकिन बड़ा बड़ा होगा। तो शुरुआत के जो स्पीसीज है वो सब आर सिलेक्टेड, बाद में क्लाइमेक्स में के सिलेक्टेड स्मॉल साइज इंडिविजुअल, यहां पर है लार्ज साइज इंडिविजुअल। बच्चों ये कुछ और नहीं है, ये हमने ड्यूरिंग सक्सेशन क्या क्या हुआ, किससे क्या क्या हुआ, पायनियर कम्युनिटी से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक अगर मैं बात करूं क्या क्या चेंजेस आया, क्या क्या बदलाव आया, वो सब आपको बताया गया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, स्टेबिलिटी का क्या हुआ, डाइवर्सिटी ज्यादा हुआ, ह्यूमस कंटेंट ज्यादा हुआ, बायोमास ज्यादा हुआ, स्पेशलाइजेशन ज्यादा हुआ, उसके बाद ग्रोथ रेट कम हुआ, यार सिलेक्टेड था। यानी शुरू की जो स्पीसीज है, मैं अगर बात करूं लाइकेन का, बहुत सारा स्पोर आया था, जल्दी 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 लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा था, लेकिन अगर मैं बात करूं धीरे धीरे जिससे हुआ तो इधर आते आते क्लाइमेक्स आते आते स्पीसीज का संख्या, यानी अगर एक में बात करूं एक स्पीसीज का संख्या तो वो धीरे धीरे कम स्पीसीज देने लगे लेकिन बड़े बड़े होने लगे। ट्रीज वगैरह का मैं बात करूं तो इसी तरह साइज ऑफ इंडिविजुअल यहाँ छोटा है, यहाँ वही इंडिविजुअल का साइज इधर क्लाइमेक्स में जाके बड़ा हो जाता है। तो बच्चों ये कुछ चेंजेस था कि सक्सेशन के दौरान क्या क्या होता है। इसको समझने से पहले आपको वो पीछे जो जितना भी हमने वीडियोस बनाया प्राइमरी सक्सेशन में उसको अच्छे से देखना है, वही ऑब्जर्व करके आप और अच्छे से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सच में क्या क्या बदलाव आया। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स।